brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बीजेपी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। इस बात की जानकारी नितिन नवीन को भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही नितिन नवीन के नाम का ऐलान हुआ, बीजेपी कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे, खास करके बिहार के बीजेपी कार्यकर्ता, क्योंकि नितिन नवीन बिहार से आते हैं, 5 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री और बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर उनकी गिनती होती है। अब सवाल ये कि मोदी और शाह की जोड़ी ने आखिर नितिन नवीन पर इतना बड़ा भरोसा कैसे जताया। हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन सर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नितिन नवीन के जरिए क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा प्रयोग करना चाहती है। क्या यह प्रयोग बिहार में है या यह प्रयोग बंगाल चुनाव के मद्देनजर लिया गया है, या फिर बीजेपी एक नई पौध तैयार कर रही है जहां युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है। तमाम मुद्दों पर करेंगे बातचीत। पहला सवाल यह कि नितिन नवीन जो एक अप्रत्याशित नाम था, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, मतलब कहीं कोई चर्चा नहीं, एक ऐसा नाम जो 5 बार का विधायक, लेकिन कर्मठ कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता और हर जगह पकड़, ना तो कई विवादों से नाता और ना कभी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला नेता, और अचानक से बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाना। देखिए, जो आपने बात कही, यही बात नितिन नवीन को दूसरे नेताओं से अलग करती है कि आज तक नितिन नवीन के नाम पर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, और जो भी पोर्टफोलियो उन्हें दिया गया, जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो बीजेपी के संगठन के नेता के तौर पर दी गई हो या फिर मंत्री के तौर पर, उन्होंने उसे बखूबी निभाया है। तो नितिन नवीन, आपको मैं बता दूं कि चुनाव से पहले जब एनडीए की सभा हर जिले में हो रही थी, तो उसमें जो अलग अलग टीम बनाई गई थी, तो एक टीम का हिस्सा थे नितिन नवीन भी, और नितिन नवीन के हिस्से में जो क्षेत्र आया था उसमें से एक बेगूसराय भी था। अब आप चुनाव परिणाम देख लीजिए किस तरीके से वो लगातार साथ रहे थे। खैर, बड़ी बात ये नहीं है कि नितिन नवीन को जिम्मेदारी दी गई, बड़ी बात ये है कि नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी जा रही। हर कोई यही कह रहा है कि भाई 45 साल उनकी उम्र है, आप 45 साल के एक शख्स को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दे रहे हैं, जो कल को राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा। तो क्या वो इस चीज को झेल पाएंगे जब वो अपने से बड़े नेताओं को, उनको साधने में दिक्कत होगी, जो उनसे ऊपर की पीढ़ी है, क्या उसे वो कैसे हैंडल करेंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए, बीजेपी ने अपने तमाम प्रयोगों को सही ठहराने के लिए वो इसी तरीके से एक नरेशन गढ़ती है। अब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हथियार बीजेपी के लिए नितिन नवीन के पक्ष में यह है कि उनकी उम्र 45 साल है। दरअसल यही मोदी और अमित शाह थ्योरी देने वाले हैं कि देखिए, हमने एक युवा जनरेशन को मौका दिया है। ये बीजेपी की चौथी पीढ़ी है जो अब इस तरीके से देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं नितिन नवीन। तो ये मैं कह रहा हूं कि यही एक प्लस पॉइंट है कि आप कहिए कि 45 साल के हैं, 72 साल के पीएम हैं और नेता हैं, उनको कैसे साधा जाएगा। भाई, सबको साधा जाएगा। और यही आप, जब वो अजरुद्दीन के लिए भी कहा जा रहा था कि जब कप्तान बनाया जा रहा था तो उनके साथ टीम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, लेकिन जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया। ठीक है, निश्चित तौर पर यह सवाल तो है ही, लेकिन कुछ पक्ष की भी बातें हैं और कुछ उनकी आलोचना में भी बातें हैं। पक्ष की बातों में छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए, वहां भी बड़ी सफलता, इस बार बिहार में भी बड़ी सफलता और लगातार विधायक के भी प्रभारी थे। दूसरी बात, अगर आप देखें तो जब भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, तब नितिन नवीन का जन्म हुआ। आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये बात भी नितिन नवीन को भी अप्रत्याशित रूप से लगी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। दूसरी बड़ी बात यह कि युवा वर्ग को साधने के ध्यान को मद्देनजर रखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया। एक कायस्थ नेता हैं, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि कायस्थ मतदाता कुछ जगह पर नाराज नजर आए, हालांकि उस जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। बंगाल का भी इफेक्ट है, वहां भी कायस्थ मतदाता को यह कहा जा रहा है कि मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकते हैं, इसलिए भी। लेकिन सिर्फ एक राज्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। क्या सबसे बड़ा जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये
कि एक सामान्य कार्यकर्ता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना देना अन्य मतदाताओं के लिए या अन्य वोटरों के लिए भी ये रहेगा कि देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो कभी भी अप्रत्याशित रूप से आप कुछ भी हो सकते। बिल्कुल, ये बड़ी बात है बीजेपी ने जिस तरीके से मैसेजिंग किया है, क्योंकि इतने सारे नामों की चर्चा हो रही थी। आप देखिए कि किन किन के नामों की चर्चा थी लगातार, लेकिन उन सभी नामों को धत्ता बनाकर बिहार के बांकीपुर सीट से चुनाव जीतकर आने वाले और फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, उसने ये मैसेज तो साफ कर दिया है कि भाई आप पार्टी के आम कार्यकर्ता होंगे तब भी ये मौका आपको मिल सकता है। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी ने लगातार अपने फैसलों से चौंकाया है, बल्कि पिछले 10 सालों में तो कई ऐसे फैसले हुए जिसने चौंकाए हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो तो बहुत सरप्राइजिंग नाम आए हैं। चाहे आप छत्तीसगढ़ में ले लीजिए, चाहे आप राजस्थान ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, जब उन देवेंद्र फडणवीस का पहली बार नाम लिया गया था तो ये सारे नाम बहुत चौंकाते। चाहे दिल्ली में ही आप ले लीजिए रेखा गुप्ता का नाम, तो ये नया वर्किंग स्टाइल है बीजेपी का, खास करके आप कह सकते हैं इसे मोदी और अमित शाह का, कि जिसमें वो ऐसे ही सरप्राइजिंग देते हैं। और वो खास करके आपको ये बता दूं कि ये सारे जितने भी नेताओं को ये कमान दी जा रही, चाहे आप गोवा के सीएम का नाम ले लीजिए, ये सभी भारतीय युवा मोर्चा के में काम कर चुके हैं, उनके पदों पर रह चुके हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि ये बिल्कुल एक नई पीढ़ी है जिसे आगे आने का मौका दिया जा रहा है। मतलब बीजेपी अब एक नई पीढ़ी को तैयार भी कर रही है लीडरशिप के लिए कि इसके बाद कौन आगे, ये कैसे बीजेपी आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई। और जो आप कह रहे थे कि कायस्थ मतदाताओं को साधने की, देखिए कायस्थ मतदाताओं को लेकर पूरे देश में अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये कहा जाता है कि ये मतदाता बीजेपी का ही है जो कहीं जा नहीं रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा वोट प्रतिशत नहीं है कि ये बहुत बड़ा वोट प्रतिशत हो। जैसे अभी तक क्या चला आ रहा था कि भाई आप किसी ओबीसी नेता को बना दिया जाए, क्या कोई यादव नेता सामने आएंगे ताकि देश की एक बड़ी पॉपुलेशन को मैसेज दे दिया जाए। लेकिन ये देश में छोटी पॉपुलेशनों में से एक पॉपुलेशन है, लेकिन अगर जाति पढ़ा लिखा, लेकिन ये कहा जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें साध कर एक मैसेज तो दे ही दिया गया कि हमारे लिए ये जाति वाला जो बॉक्स है वो टिक मार्क थ्योरी नहीं है कि ओबीसी होगा कि यादव होगा। भाई जो भी होगा वो कार्यकर्ता होगा और हम उसकी मेहनत को देखकर ही उसे पद देंगे। ठीक है, अब एक जो आलोचना में बात कही जा रही है नितिन नवीन को लेकर, नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर, कि यहां भी चुनाव नहीं हुआ और ये फैसला जो है मतलब परोक्ष रूप से लोग लिख रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का लिया गया फैसला है। लेकिन सवाल ये कि क्या बहुत सारे नाम चले, चाहे देवेंद्र फडणवीस का नाम हो, राजनाथ सिंह का नाम हो, बीजेपी ने चाहे बहुत बड़े नेताओं का नाम चला कि अब जो है वो उन्हें कमान दी जा सकती है जेपी नड्डा के बाद। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन। और जो बात आलोचना में कही जा रही है इंद्रमोहन सर, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे शख्स को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना रही है जो मोदी और माफ करेगा अमित शाह के सामने वो उनका जो आभा मंडल है वो थोड़ा वैसा बड़ा चेहरा कोई नहीं है नितिन नवीन। अन्य जो नाम चल रहे थे, इसीलिए अपने किसी ऐसे नेता को अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने आगे किया जहां से सामंजस्य बैठा सके। और इनके आलोचना में भी कई बातें कही देखिए, इसमें मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस पार्टी को आप जानते किसके नाम से? गांधी परिवार के नाम से जानते हैं। वहां एक्टिव नेता कौन है? राहुल गांधी। लेकिन वहां चुनाव हुआ, खड़गे और शशि थरूर चुनाव लड़े। बिल्कुल। अब मैं ये भी कह देता हूं कि इसमें बीजेपी की पिछले बार कई बार से जब भी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात हुई है तो यहां चुनाव से ज्यादा एक को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर और उन्हें फिर आगे किया जाता है, कोई दूसरा नॉमिनेशन होता नहीं। मतलब ये भी है कि ये एक बिना चुनाव के एक माना हुआ फैसला है जो सब कोई मान रहे हैं। तो इस फैसले के जरिए भी समझिए कि अगर एक नाम सामने आया, हालांकि इनके लिए भी प्रस्तावक होंगे, 2 प्रस्तावक होंगे, खुद पीएम मोदी प्रस्तावक हो सकते हैं, अमित शाह प्रस्तावक हो सकते हैं, प्रस्तावक भी होंगे जब पूरी कार्यकारिणी बनेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में ये सवाल तो जरूर उठता है कि क्या यहाँ इनके खिलाफ कौन था, किन नामों की चर्चा हुई। लेकिन अगर पार्टी को 2 नेता चला रहे और उन्हें लगता है कि उनके अनुसार ये जरूरत है
और मैं तो ये मानता लगातार हूं, सफलताएं भी मिल रही हैं, और वो लगातार अगर आपको रिजल्ट दे रहे हैं तो फिर उनके फैसले को क्यों ना माना जाए, ये भी एक बात है और जो कोई बहुत चुनौती भी नहीं प्रैक्टिकल है। देता हाँ, बहुत प्रैक्टिकल है कि पार्टी अगर चला ये लोग रहे, और ऐसा मैं नहीं मानता कि नामों की चर्चा नहीं हो रही। जब इतने सारे नाम सामने आ रहे थे तो जरूर तमाम नामों की चर्चा हो रही होगी, कहीं तो बैठकर ये बातचीत हो रही होगी कि इसके बाद कौन, किसके नाम की चर्चा होगी, नहीं होगी, कौन बनेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कह सकते हैं कि बिना चुनावी प्रक्रिया से ये आए, लेकिन इस तरीके से भी नहीं है कि बिना चुनावी प्रक्रिया में कोई बातचीत ही नहीं हुई या ये डिजर्व नहीं करते। आप इस पे तो सवाल नहीं उठा सकते ना कि ये डिजर्व नहीं करते। भाई डिजर्व तो करते थे नितिन नबीन लगातार 5 बार से विधानसभा जीत रहे हैं, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। जहां जहां जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी को निभाया है उन्होंने। तो फिर ऐसे में एक आम कार्यकर्ता को अगर पार्टी बनाती है तो मैसेज तो ये बड़ा है कि भाई बीजेपी पार्टी आम कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या लगता है नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना क्या बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसके जरिए बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में भी बीजेपी ने एक संदेश दिया है, और खासकर ये संदेश युवाओं के लिए है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।